इश्क में नाचेंगे तेरे इश्क में नाचेंगे, तूने तड़पाया है तुझको तड़पाएंगे, है ना। और भी है तेरे इश्क में। क्या फिर आप ही मरियम बिल्कुल मुतमईन है, मरियम बिल्कुल खुश है घर बैठकर अपनी शादी को ख़त्म करके। आयशा खुश करने के लिए उनको मज़ीद शॉपिंग मॉल लेकर गई और खुश तो आयशा भी बहुत लग रही थी, मुतमईन लग रही थी और उनके कॉल और फेल में काफ़ी तज़ाद भी महसूस हुआ जो उन्होंने आमना के घर जाके स्टेटमेंट्स दी और जो अब वो कर रही हैं। हम जश्न मनाएंगे तूने तड़पाया है तुझको तड़पाएंगे, ये गाना गाकर सुनाया जा रहा है। साल कोल्ड ड्रिंक पीने पर उसे मजबूर किया जा रहा है और पियो और पियो। देखने वाले हैरानों परेशान हैं कि एक लेडी जिसके साथ ज़िंदगी का दूसरा तजर्बा, मुतमईन होने के साथ साथ वो इतनी सेंसेस में है कि वो अपनी मुखालिफ पार्टी को टोंट करती हुई, छेड़छाड़ करती हुई नजर आ रही है। अगर मरियम ये सब अपने जहनी दबाव को निकालने के लिए, उसे छुटकारा पाने के लिए कर रही है, तो भी वो ना सिर्फ अपना और बल्कि अपनी फैमिली का भी इमेज बर्बाद कर रही है सोशल मीडिया पर। और 80% ऑडियंस का यही सवाल है कि जानबूझकर अपने रिलेटिव्स में शादी की, उसके बाद भी वो कामयाब क्यों ना हुई, क्यों ना आपको खबर थी हसन के बारे में कि वो कैसा है। और दूसरी तरफ अगर आप एक एक बात अपनी लाइफ से रिलेटेड, शादी की तैयारियों से लेकर शादी के बाद के फंक्शंस से रिलेटेड आप दिखा सकती हैं, तो आप ये इतनी सी बात क्यों नहीं बता सकती अपनी ऑडियंस के लिए कि आखिर हुआ क्या। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू टी टाइम रिव्यूज़। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि सब बिल्कुल ठीक ठाक हैं, खैर खैरियत से हैं और अपना टी कॉफ़ी मग लेकर हमेशा की तरह बैठ चुके हैं ब्रांड न्यू एपिसोड ऑफ टी टाइम रिव्यू को एंजॉय करने के लिए। तो आपने सीट बेल्ट बांध लेनी है, वीडियो को बिल्कुल स्किप नहीं करना और अपना रिस्पांस देना है कमेंट्स के जरिए, लाइक्स करके बताना है कि रिव्यू कैसा लगा। चैनल पर अभी तक न्यू है तो काइंडली सब्सक्राइब द चैनल, 1K फैमिली का हिस्सा बनिए, सपोर्ट कीजिए, जिसके लिए पेश की शुक्रिया। और एक और बात का शुक्रिया जनाब, जो तमाम न्यू सब्सक्राइबर्स हैं उनका दिल से शुक्रिया। और एक दफ़ा फिर जी आयानू जी, बिछड़ा कुछ इस अदा से पिछले अपने व्लॉग में मैंने शेयर किया अपने रिव्यू में, जो मरियम की डिवोर्स से रिलेटेड था। हसन भाई जो बैठकर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, गोल मेज़ कॉन्फ्रेंस। तो अब मैं आज जो रिव्यू देने वाली हूँ, अब मैं सोच रही हूँ कि ये इससे बिल्कुल मैच नहीं करता। शायद मैं ही ज़्यादा इमोशनल हो गई थी, टी टाइम रिव्यू की टीम इमोशनल ज़्यादा हो गई थी, लेकिन मरियम के सर पर तो जनाब जूं ही नहीं रेंगी जे, वो पंजाबी में कहते हैं ना, टीठा दी टीठ। वैसे माइंड ना कीजिएगा मरियम, अगर आप सुन रही हैं, ढीठ होना भी ज़िंदगी में बहुत अहम बात है, होना चाहिए, स्ट्रॉन्ग होना चाहिए बंदे को मुख्तलिफ किस्म के हालात अप्स एंड डाउन से गुजरने के लिए, लेकिन वो पॉजिटिव वे में। हाँ, आयशा जो डे आउट करवाया मरियम का खुश करने के लिए, मोमना भाभी भी साथ थीं। तीनों खवातीन इस कदर खुश थीं और जो गाने गुनगुनाए जा रहे थे पब्लिक में बैठकर कि जश्न मनाएंगे, तूने तड़पाया है तुझको तड़पाएंगे, तो कोई ओल्ड मूवी चल रही है यहाँ पर मरियम के घर में या उसके दिमाग में अभी भी, जैसे उसकी रोमांटिक डेट पर ओल्ड मूवी के सीन्स उसके जहन में चले थे और वहाँ पर जो पिक्चराइजेशन हुई थी उस पर पब्लिक का जो रिस्पॉन्स था वो हम सब जानते हैं। इनके कमेंट सेक्शन में देखा जा सकता है। अब भी अगर कमेंट सेक्शन में पब्लिक रिव्यूज़ की बात की जाए तो पब्लिक इनसे बिल्कुल भी खुश नहीं है। वो इस मैसेज को, जश्न मनाने का मैसेज कि औरत को अगर तलाक हो जाए, बेशक अगर औरत राइट पर है, उसका फेवर में है ये तलाक, तो भी अगर इसको हम ग्लैमराइज करके दिखाएं, इसको नॉर्मलाइज करके दिखाएं, तो ये एक अच्छी बात नहीं है, अच्छा मैसेज नहीं है उन लोगों के लिए जिनकी अभी शादियां नहीं हुई। वो यही समझेंगे कि शादी तो कोई आम सी बात है, आज कर ली तो कल हम ख़त्म भी कर सकते हैं, इट्स ओके। लेकिन आप पाकिस्तान में रहती हैं, हमारे कल्चर में और ना ही हमारे दीन में ऐसा कुछ है। शादी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है, अल्लाह के नाम पर बनता है ये रिश्ता और इसको मजबूत किला कहा गया है दो लोगों के ईमान के गिर्द। दो लोग अगर आपस में एक नहीं हो सकते, इसका मतलब हरगिज़ ये नहीं कि दोनों बहुत बुरे हैं। हो सकता है उनके दरमियान ये रिश्ता चलना लिखा ही ना गया हो अल्लाह ताला की तरफ से, या दोनों अपनी अपनी जगह पर ठीक हों, लेकिन जहाँ वो दोनों कंबाइन हो रहे हैं, उनके हकूक एक जगह कंबाइन हो रहे हैं, वो मैच ना कर रहे हों, इसलिए उनकी ना बन सकी। अल्लाह करे क्या अभी बन जाए, अगर तलाक नहीं हुई, लेकिन अगर नहीं भी बन सकी तो इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि आप आवाम को ये मैसेज दें कि जब आप एक ब्रेकअप का शिकार हों, सेपरेट हों अपने लाइफ पार्टनर से, तो आप उसको जश्न मनाएं। और ये बहुत अच्छी बात है, रिलैक्स आप तभी फील करेंगे, नॉर्मल ज़िंदगी की तरफ आप तभी आएंगे जब आप इसको सेलिब्रेट करेंगे। सरासर गलत है, झूठ है, धोखा है, क्योंकि जितना मर्जी आपका रिलेशनशिप स्ट्रांग ना हो, आपस में ना बनती हो, लेकिन ये रिश्ता ऐसा है जब भी ये टूटेगा, चाहे ये 2 दिन का रिश्ता हो या सालों का रिश्ता हो, तो दिल में तकलीफ होती है, दिल टूटता है। आप अपने कमेंट सेक्शन से ही अंदाज़ा लगाएं, आपको देखने वाले जो आपकी ज़िंदगी में बहुत दूर से आपको देख रहे हैं, उनका बराह रास्त आपसे कोई ताल्लुक नहीं है, वो इतने अपसेट हैं, वो रीज़न जानना चाह रहे हैं, वो आपको मशवरे दे रहे हैं, हम आपको मशवरे दे रहे हैं, दुआएं दे रहे हैं कि आपकी किसी तरह बन जाए, तो आप कैसे इतनी रिलैक्स हो सकती हैं? आपकी ये तमाम जो हरकत हैं, ये आपकी बेचैनी को, आपके जहनी इंतशार को ज़ाहिर कर रही हैं। कमेंट सेक्शन में तो साफ साफ ये भी कहा गया कि ये दोनों सिस्टर्स जहनी किसी बीमारी का शिकार हैं, साइकाट्रिस्ट को दिखाना चाहिए। अब मैं इनको जहनी बीमार नहीं कह रही, हमारे जहन में कुछ उलझनें ऐसी बन जाती हैं जिनको हमें वाकई रिजॉल्व करवाने के लिए किसी तीसरे न्यूट्रल बंदे की, जो कि साइकाट्रिस्ट ही होता है नॉर्मली, उससे ज़रूर थेरेपी लेनी चाहिए, उसे काउंसलिंग कर लेनी चाहिए, इसमें कोई बुराई की बात नहीं है। लेकिन हमारी सोसाइटी में इसको पागलपन से तशबीह दे दी जाती है और इसको एक टैबू बनाकर पेश किया गया है।
मुसलमान के लिए बेशक अल्लाह ताला के ज़िक्र में, नमाज में और कुरान पाक को समझ के पढ़ने में बहुत बड़ी काउंसलिंग और बहुत बड़ी थेरेपी है। आपको अपनी ज़िंदगी का मकसद और उससे टैकल करने का बहुत बड़े बड़े राज पता चल जाते हैं। लेकिन अफसोस इसी बात का है कि हमारे जो व्लॉगर्स हैं, इन्फ्लुएंसर्स हैं, वो हमें अपनी दीन की बेसिक्स से भी बहुत दूर नज़र आते हैं। किसी की पर्सनल लाइफ में इंटरफेयर करना बहुत बुरी बात है, नहीं करना चाहिए। लेकिन अगर किसी की पर्सनल लाइफ पर्सनल हो ही ना, वो दूसरों को इम्पेक्ट कर रही हो और उसमें बहुत सारी ऐसी खामियां हों, कोताहियां हों जो माशरे में बिगाड़ पैदा कर रही हैं, माशरे को एक अच्छा मैसेज नहीं दे रही, तो उन पर बात करना लाजमी है। ये वेस्टर्न कल्चर है जहाँ पर ब्रेकअप्स होते हैं नॉर्मली और उनको सेलिब्रेट करके उसी दिन से एक नया पैचअप भी किया जाता है। हम मुसलमान मुल्क में रहने वाले पाकिस्तानी आपको फॉलो कर रहे हैं, वो आपको कभी भी पसंद नहीं करेंगे। इस तरह करके आप सामने वालों को तो एक मैसेज दे देंगी हेट का और उनको जला देंगी, तंज कर लेंगी उन पर पीने पिलाने की बात करके, लेकिन आपके देखने वालों में आपके लिए अच्छे जज्बात नहीं पैदा हो रहे, आपके लिए हमदर्दी नहीं पैदा हो रही। आयशा ने अपने व्लॉग में जब वो आमना के घर गई तो एक पॉइंट ऑफ व्यू रखा जिससे हमें ऐसे लगा, और साफ वो मरियम के केस को लेकर ही था कि पहले तो किसी को पसंद कर लेना, कहना कि हमारी आदतें भी मिलती हैं, और उसके बाद दोस्ती कर लेना और उसको निभाना ना, मैं किसी से दोस्ती करूं, मोहब्बत करूं तो उसे आखिर तक निभाऊं भी। इंस्टाग्राम पोस्ट में फ़ौरन उसके बाद ये जाहिर करना कि हम तो खामोश हैं, हम नहीं कुछ भी बोले, हम सब्र कर रहे हैं। और अब ये आपका सब्र साफ नज़र आ रहा है जो आप अपने व्लॉग में करके आपने दिखाया, ओवर ईटिंग करते हुए दिखाया मरियम को कि वो इस कदर दुख में है, इस कदर उसे सदमा लगा हुआ है कि वो खाई जा रही है, और फिर हंस हंस के गाने सुनाए जा रहे हैं और उसके साथ साथ कोल्ड ड्रिंक को ऐसे पिया जा रहा है जैसे वो कुछ और हो। ये पैगाम आप किसको वैसे दे रही थी पीने पिलाने वाला, ये मुझे क्लियर करें। जब आयशा आप अपसेट होती हैं तब आप फ़ौरन क्लियर करने के लिए सामने आ जाती हैं, इस बात को भी क्लियर कीजिएगा। और अगर कुछ भी बता है मरियम को बताना चाहिए क्योंकि उसकी पब्लिक का राइट है, वो उसे वॉच कर रही है शुरू से लेकर उसकी सारी शादी के फंक्शंस, तैयारी, ईच एंड एवरीथिंग जो आपने दिखाई वो उनके ऑडियंस ने देखी, उनको व्यूज़ दिए, आपको उसकी पेमेंट्स मिली, तो क्या अब उनका ये राइट नहीं है कि वो जाने कि मरियम अब क्या करने वाली हैं अपनी ज़िंदगी के साथ? कि मरियम ने खुद से अभी एक दफ़ा भी इस बात का एतराफ़ नहीं किया अपनी वीडियो में आकर के वो तलाक लेने वाली हैं, उन्होंने ये फैसला कर लिया है। हमें सब कुछ हसन भाई के थ्रू ही पता चला। आपकी फैमिली के तमाम यूट्यूब चैनल्स पर कमेंट सेक्शन में सवालात की भरमार है, लेकिन आप अपने ऑडियंस को सिर्फ और सिर्फ फिरकी की तरह घुमाई जा रहे हैं, हिंट्स दे देकर टॉन्ट करते हुए नज़र आ रहे हैं सामने वाली फैमिली पर। लेकिन आपने अभी तक इस बात को बाकायदा अनाउंस नहीं किया कि मरियम अब क्या करने वाली हैं। क्या आपको नहीं लगता ये देखने वालों के लिए ज़्यादती है? आप अपने लिए तो स्टेटमेंट देने के लिए आ जाती हैं, अपनी क्लेरिफिकेशन के लिए माँ जी को भी साथ बिठा लेती हैं, लेकिन बहन के लिए इतनी खामोशी क्यों? आपकी तरफ से भी, वालदा की तरफ से भी, किस वजह से लोग आपको पॉइंट आउट करते हैं? इस बात को समझने की कभी आपने कोशिश की? आज का जो ये आपका व्लॉग है ये क्या मैसेज दे रहा है? जो आपने बातें की हैं उन पर आप कायम रहीं या नहीं रहीं, और पहले जो आपका पॉइंट ऑफ व्यू था वो बिल्कुल इससे मुख्तलिफ है। मैं इस बात के बिल्कुल भी फेवर में नहीं हूँ कि किसी शख्स को बुरे नाम से, अलकाबात से पुकारा जाए, क्योंकि इस्लाम में किसी मुसलमान को गलत और बुरे अलकाबात से पुकारने पर मुमानत है। इसकी वजह क्या बनती है कि आपको लोग बुरे नामों से पुकारने लग जाते हैं, आप फ्रस्ट्रेट भी बहुत होती हैं। आपने आमना के घर जब गई हैं तो ये बात जाहिर भी की, तो आप इसके रीज़न जानें क्योंकि आप फ्रस्ट्रेट कर देती हैं अपने देखने वालों को अपनी बदलती हुई मूड स्विंग्स, अपनी बदलती हुई स्टेटमेंट से। जैसे आप खुद को क्लियर करती हैं, आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मरियम को भी कन्विंस करें, क्योंकि ये देखने वालों की भी डिमांड है और मरियम के अपने सोशल मीडिया करियर के लिए भी ज़रूरी है कि वो आकर अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखें, अपनी स्टेटमेंट दें, ताकि देखने वाले खुद फैसला कर सकें और किसी हद तक मुतमईन हो सकें। मरियम का खाना खाने के बाद शॉपिंग मॉल में जो कोल्ड ड्रिंक पीने के बाद ये कहना कि मुझे तो तुमने शराबी बना दिया या इस तरह का कुछ कहना, ये मुझे एक बहुत बड़ी इंडिकेशन लगा। क्या मैं इसमें सही हूँ या नहीं हूँ, इसको क्लियर किया जाए। कोल्ड ड्रिंक के लिए शराब का लफ्ज़ इस्तेमाल कर देना कोई आम सी बात नहीं है। हम मुसलमान हैं और आपने ऐसा पहले कभी भी नहीं किया, ऐसा क्यों कहा उसने? और अगर कोई ऐसी वैसी बात है तो वो आकर आप तरीके से, साफ अल्फाज में नहीं, तरीके से अपनी प्लेस को क्लियर करें, अपनी जो आपका एक इमेज बनकर आ रहा है उसको क्लियर करने के लिए मरियम का पॉइंट ऑफ व्यू सामने आना बहुत ज़रूरी है। और सामने वाले का भी जो हमें पॉइंट ऑफ व्यू अब तक मिला उसमें तो वही हमें ठीक लग रहे हैं कि उन्होंने अपनी ज़ात को साफ किया, जो ज़रूरी था उनके यूट्यूब चैनल के लिए भी। लेकिन उनमें कितनी सच्चाई है ये मरियम आकर इस पर स्टैंप लगाएं कि लोग जो आपके इस फैसले से बिल्कुल डिसएग्री कर रहे हैं, नहीं पसंद कर रहे हैं आपके इस एक्ट को, वो आपके इस तजर्बे से भी कुछ ना कुछ हासिल कर सकें, कुछ सीख सकें। लेकिन जहाँ तक अपने ब्रेकअप, अपनी सेपरेशन या तलाक को सेलिब्रेट करने की बात है, सामने वाला कितना भी बुरा है उसकी वीकनेस पर पब्लिकली टोंट करने की बात है, बजाय इसके कि आप साफ साफ आकर बात कर लें ऑडियंस से, उसको इनडायरेक्टली पॉइंट आउट करना ये बिल्कुल भी मुनासिब नहीं, बल्कि ये बहुत ही गैर इखलाकी हरकत लगती है। क्योंकि आपके ससुराल की तरफ से जितनी भी बातें की गई उसमें कहीं पर भी आप पर टोंट करते हुए, आप पर कोई बात उछालते हुए नहीं लगे। उन्होंने अपना पॉइंट ऑफ व्यू दिया, पब्लिक ने उनसे पूछा कि आप क्यों गई, आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है, वो उन्होंने सामने रखा कि आपने उनके साथ रहना एक घर में मुनासिब नहीं समझा, आप इस वजह से उनको छोड़कर चले गई, या फिर जो उनके घर की बात लीक हुई उन्होंने उसके बारे में बात की। इनके ससुराल वालों से क्वेश्चनिंग करने में, उनको ये सब करने पर मजबूर करने वाले और कोई नहीं, मरियम के ही फैंस हैं जो उनकी ज़िंदगी के बारे में जानना चाह रहे हैं कि उन्होंने एक एक जब डिटेल देखी उनकी शादी की तो उसकी एंडिंग उनको क्यों नहीं पता चल रही।
और मेरे पॉइंट ऑफ व्यू में ये बिल्कुल हक सच की बात है। अपनी पब्लिक को अवेयर करें, मुकम्मल तौर पर नहीं, लेकिन मुनासिब जवाब ज़रूर होना चाहिए जिससे पब्लिक तजस्सुस और कश्मकश की सूरत हाल से बाहर निकले। आज का रिव्यू आपको कैसा लगा? अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा, कमेंट्स करके, लाइक्स करके बताइएगा। और अगर चैनल को सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब द चैनल। अपने से जुड़े लोगों का बेहद ख्याल रखा कीजिए। अल्लाह हाफिज़।